अस्सलाम वालेकुम। आज मैं पिज़्ज़ा पराठा बना रही हूँ। तो पिज़्ज़ा पराठा बनाने के लिए सबसे पहले इसका आटा गूंद लेते हैं और स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगी। तो इसके लिए मैंने 1 कप मैंने गंदम का आटा लिया है और इसमें मैं 1 कप मैदा मिक्स कर दूंगी। आप चाहें तो आप 2 कप मैदा भी ले सकते हैं। और इसमें मैं ½ टी स्पून नमक शामिल कर दूंगी और ½ टी स्पून लेवल ही मैं इसमें बेकिंग पाउडर शामिल कर दूंगी, इसे ज़्यादा क्रिस्पी बनाने के लिए। और ये सब चीज़ें से मिक्स करके तो मैं इसको नीम गर्म पानी की हेल्प से गूंद देती हूँ। और ऑयल भी थोड़ा सा शामिल कर दूंगी और थोड़ा सा ऊपर लगाने के लिए रख लेती हूँ। तो इसका ऐसा आटा गूंद लेंगे जैसा कि हम पराठे के लिए गूंदते हैं। 5 मिनट मैंने ये मीडियम सॉफ्ट आटा गूंद लिया है, आप देख सकते हैं बिल्कुल जैसा हम पराठे वाला गूंदते हैं। और अब ऊपर से भी थोड़ा ऑयल इसको लगाकर, जो बचा था थोड़ा सा, बाकी मैंने इसमें मिक्स कर दिया था। तो ये इसलिए ताकि ड्राई ना हो ऊपर से। और इसको मैं ढक कर आधे घंटे के लिए सेट होने के लिए रख दूँगी। चिकन की फिलिंग के लिए मैंने एक चिकन ब्रेस्ट जो कि 250 ग्राम की है और इसको मैंने ले लिया है। दरमियान से इसके 2 पीसेस कर लिए हैं और ये इसका अंडर कट है, तो इसको मैं इस तरह बारीक स्ट्रिप्स में काट लूँगी। तो सारे चिकन को मैंने इस तरह बारीक स्ट्रिप्स में काट लिया है। अब चिकन को स्ट्रिप्स में काटने के बाद मैं इसके अंदर ½ टी स्पून से भी कम, ¼ टी स्पून के करीब मैं इसमें नमक डालूँगी, क्योंकि पराठे के आटे में भी डाला है और चीज़ में भी नमक होता है, इसलिए ध्यान से डालना है। ½ टी स्पून मैं ब्लैक पेपर इसमें डाल रही हूँ। 1 टेबल स्पून लेवल में इसमें तंदूरी मसाला या तिक्का मसाला आप डाल सकते हैं। 1 टेबल स्पून सिरका और 1 टेबल स्पून ऑयल और 2 टेबल स्पून दही इसमें डालना है। तो सब चीज़ें मैं इसमें शामिल करके अच्छे से इसे मैरिनेट कर देती हूँ। और अब इसको मैरिनेट करके हम 10 मिनट से लेकर आधा घंटा तक इसको मैरिनेट कर देंगे, जितना आपके पास टाइम हो। तो अब मैं एक पैन में ये मैरिनेटेड चिकन अपना डाल रही हूँ। 1 मिनट के लिए मैं इसे हाई फ्लेम पे मिक्स कर रही हूँ और उसके बाद मैं इसको ढककर 10 से 12 मिनट के लिए अच्छे से टेंडर होने तक पका लूँगी। और चिकन बिल्कुल खुश्क नहीं होना चाहिए बल्कि सॉफ्ट बनाना है। 2 मिनट मैंने चिकन को मीडियम टू हाई फ्लेम की तरफ पका लिया है और अब मैं इसको ढककर मीडियम टू लो फ्लेम पे तकरीबन 10 मिनट के लिए रख दूँगी। और इसके बाद अगर इसमें पानी कुछ हुआ तो वो खुश्क कर लेंगे। तो तकरीबन 10 से 12 मिनट हो गए हैं, तो चिकन हमारा कुक हो गया है। मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत सॉफ्ट हो गया है। और अब मैं इसको ठंडा करूँगी और इसको बिल्कुल बारीक पीसेस में तोड़ लूँगी, रेशा रेशा कर लूँगी। तो अब चिकन की फिलिंग तैयार है, उसको मैंने छोटे छोटे बारीक उसके रेशे कर लिए हैं। इसके अलावा मैंने मोज़रेला चीज़ ले लिया है और पिज़्ज़ा सॉस ले लिया है। और जो आटा गूंदा था वो भी बहुत अच्छा तैयार हो गया है। तो अब मैं इसके छोटे छोटे पेड़े बना लूँगी। तो सब पेड़े भी तैयार हैं। रोटी को हम बेल लेंगे। तो इतने साइज़ की हो गई है, तो मैं इसको साइड पे रख दूँगी और इसी तरह एक और रोटी बेल लूँगी। तो इसी साइज़ की मैंने दूसरी रोटी भी बेल ली है। और सबसे पहले आप इसके ऊपर पिज़्ज़ा सॉस लगाएंगे। तो पिज़्ज़ा सॉस गाढ़ा होना चाहिए और अगर आपके पास घर में पिज़्ज़ा सॉस नहीं तो आप बराबर मिक़दार में केचप और इसके अलावा हॉट सॉस मिलाकर तो आप पिज़्ज़ा सॉस की जगह पे आप यूज़ कर सकते हैं। या बच्चों के लिए आप सिर्फ चाहे तो केचप भी यूज़ कर सकते हैं। और आप ये बच्चों के लंच बॉक्सेस में दें तो बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं। तो मैंने एक लेयर इसमें पिज़्ज़ा सॉस की लगा दी है और अब इसके बाद चिकन की इसमें लेयर लगाएंगे। तो चिकन भी बहुत मज़े का तैयार हुआ है और बहुत मज़े का इसमें फ्लेवर है और ये सॉफ्ट है, बहुत सख्त आपने इसको नहीं बनाना। तो चिकन की फिलिंग भी मैं इसके अंदर कर दी है और अब मैं इसके ऊपर मोज़रेला चीज़ की फिलिंग करूँगी। अब फिलिंग करने के बाद थोड़ा सा इसको दबा दूँगी। बहुत ज़्यादा किनारों तक मैंने फिलिंग नहीं की, ताकि अगर इसके ऊपर हमने जो दूसरा रोटी रखनी है तो ताकि उसको
जगह मिल जाए उसको साथ जुड़ने के लिए। और अब मैं जो दूसरी रोटी बनाई थी वो इसके ऊपर रख के और इसको सारी साइड से इसको हाथ की मदद से इसके साथ जोड़ दूंगी। सेम इसी तरह जैसे कि हम फिलिंग वाले पराठे बनाते हैं। और अब थोड़ा सा मैदा इस्तेमाल करूंगी दोनों तरफ और हल्का सा हम इसको और बेल लेंगे, या आप हाथ की मदद से भी इसको थोड़ा सा मज़ीद बढ़ा सकते हैं। अब हमारा ये पराठा तैयार है और मैंने अब तवा गरम किया है। अब तवे के ऊपर इसको डालते हैं। अब मैं तवे के ऊपर ये पराठा डाल रही हूँ। फ्लेम हाई नहीं रखनी, बल्कि थोड़ा मीडियम टू लो फ्लेम पर इसे बनाएंगे तो बहुत क्रिस्पी पराठा बनेगा। तो एक साइड से ये थोड़ा हो गया है तो मैं इसको टर्न कर देती हूँ और अब इसके ऊपर ऑयल लगाऊंगी। तो ये साइड भी हुई है, तो एक साइड हो गई है, दूसरी साइड से भी मैं इसको पका लूँगी। तो दोनों साइड से ये बहुत अच्छा सा क्रिस्पी ब्राउन हो गया है, तो इसको मैं उतार रही हूँ और इसी तरह मज़ीद पराठे भी बना लूँगी। तो सारे पराठे मैंने बना लिए हैं और थोड़ी फिलिंग बची थी तो मैंने आम जो घर का आटा गूंदा हुआ है, जो कि सिर्फ व्हीट फ्लोर है और इसमें बेकिंग पाउडर भी शामिल नहीं है, तो उसके साथ ये एक पराठा बनाया है। ये सॉफ्ट बनेगा और जो हमने बेकिंग पाउडर डालकर बनाया है वो बहुत क्रिस्पी बनेगा। तो जैसा आपको पसंद हो आप बना सकते हैं। अगर आप ये फिलिंग बना कर रख लें तो आप घर के गूंधे हुए आटे से भी पिज़्ज़ा पराठा बना सकते हैं, बहुत मज़े का। तो हमारा बहुत मज़े का चीज़ी पिज़्ज़ा पराठा तैयार है। आपको यकीनन पसंद आएगा। अगर आपने अब तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो इस रेड बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर दें, ये बिल्कुल फ्री है। और इस बेल आइकन को भी क्लिक कर दें, इससे आपको मेरे आने वाली हर वीडियो फ़ौरन मिल जाया करेगी। आइंदा आपके साथ किसी नई रेसिपी के साथ फिर मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।